कांग्रेस में हिंदुत्व पर एक राय नहीं। दिग्गी बोले कुछ, विधायक करे कुछ। ग्वालियर में सावरकर सरोवर पर बहस। कांग्रेस विधायक के काम से पार्टी पर क्या असर? ये ग्वालियर का वीर सावरकर सरोवर पार्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका हिंदुत्व कांग्रेस विधायक बीजेपी से क्या लेना देना है। दरअसल कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर सावरकर सरोवर का ताला खुलवा दिया। और तो और सिकरवार ने वीर सावरकर की तारीफ भी की। ये पार्क 3 साल से बंद पड़ा था, जिसे हिंदू महासभा खुलवाने जा रही थी। पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत सिकरवार ने पार्क का ताला खुलवा दिया। महान क्रांतिकारी वीर सावरकर सरोवर को इस प्रकार कैद करना, ये घोर मैं इस बात की निंदा करता हूँ। आज जनता के लिए खोला गया है। अब सुबह से आम जनता के लोग, आम ग्वालियर के नागरिक इसमें आ सकते हैं और सावरकर जी में जो श्रद्धा रखते हैं उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर सकते हैं। विधायक के इस काम की हिंदू महासभा ने भी तारीफ करने में देरी नहीं की और उतनी ही जल्दी इस पर सवाल भी उठने लगे। कांग्रेस विधायक ने पार्टी लाइन से हटकर क्यों काम किया, जबकि ग्वालियर में दिग्विजय सिंह भी सक्रिय दिखे हैं। दिग्गी सिर्फ इसलिए ही चर्चा में नहीं है, इस बार उन्होंने दिल्ली से संघ पर निशाना साधा है। एक विचारधारा गांधीयन नेहरूवियन विचारधारा है, सेक्युलर सोशलिस्ट विचारधारा है, और दूसरी विचारधारा संघ की विचारधारा है, जो कि धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में करते हैं। हमारा उनसे विरोध है। आज इस देश में सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वो संकीर्ण सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली विचारधारा की पार्टी जो कि आज सत्ता में है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। अब कोई दिग्विजय का ये बयान सुन ले और फिर सतीश सिकरवार की पहल करने वाली खबर देख ले तो यही सवाल करेगा कि क्या कांग्रेस में हिंदुत्व पर दिग्विजय की बातों को विधायक की दरकिनार कर रहे हैं। नहीं तो वीर सावरकर सरोवर पार्क विधायक क्यों खुलवाते। और सतीश सिकरवार को ये चिंता करनी चाहिए कि वीर सावरकर, जिसको कांग्रेस के लोग रोज पानी पी पी के गालियां देते हैं, उनके प्रति आस्था व्यक्त करने के बाद कांग्रेस में उनका क्या होगा। किसी के प्रति आस्था व्यक्त करना कोई रास्ते की बात नहीं होती, ये पॉलिटिकल विषय नहीं है। लेकिन सतीश सिकरवार को अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि कांग्रेस के लोग उसको क्या करने वाले। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सतीश सिकरवार ने जो किया है उसमें स्थानीय राजनीतिक समीकरण भी वजह हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सीट से जीतना भी तो है। या फिर हो सकता है कि कई नेताओं की तरह विधायक का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया हो और आने वाले दिनों में वो भगवा के रंग में रंगे नजर आएं। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस से लोग पूछेंगे ही, सतीश सिकरवार को वीर सावरकर क्यों भा रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे हिंदू महासभा के बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में आने पर सवाल उठने लगे थे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस की नो बॉल। मायने तो लगाए ही जाएंगे जब वीर सावरकर जी के मसले को लेकर कांग्रेस के एक विधायक लीड लेकर सामने आते हैं, जबकि वहां भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक भी हैं, टॉप लीडर्स भी हैं। लेकिन ये मसला उठाया सतीश सिकरवार जी ने, जो कांग्रेस के विधायक हैं। अब इसी के साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या हम तुरंत नतीजे पे कूद जाएं। वीर सावरकर जी को लेकर देश में बहस छिड़ी है। बहस छेड़ने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से है। बीजेपी इसलिए उसमें शामिल है क्योंकि वीर सावरकर उन प्रतीक पुरुषों में है, उन मान बिंदुओं में है जिनको बीजेपी हमेशा आगे रखती रही है। और ये इस मामले में दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि इस देश में अब महापुरुषों और प्रतीकों को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप दो प्रमुख दलों में होते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि उनके गौरव को लेकर भी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की तरफ जिस तरह से हमले करती हैं, वो शालीनता की परिधि से आगे भी बढ़ जाता है मामला। अब ये इतिहास का विश्लेषण करने वालों का विषय अधिक है।
और ये बात फिर हमें उस तरफ ले जाती है कि क्यों इतिहास का एक सम्यक आकलन आज़ादी के 74 वर्षों बाद भी हम नहीं कर पाए, क्योंकि ये आरोप लगाने वाले अभी भी सामने आते हैं कि जो हिस्ट्री हमारे सामने है वो या तो अंग्रेज़ लेखकों की तरफ से प्रस्तुत की गई है, या फिर कई बार ये भी बात कही जाती है कि उसको विचारधारा से प्रेरित कुछ लेखकों ने अपने नज़रिए से देखने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा होता अगर आज़ादी के बाद संविधान सभा के साथ हम हमारे पास बजट नहीं था, आर्थिक संकट था, लेकिन हम इतिहास के पुनर्लेखन के लिए अगर दुनिया के इंडिपेंडेंट इमिनेंट हिस्टोरियन को बुलाते और 10-15 साल का एक समय लेकर उनसे कहते कि आप भारत के मान बिंदुओं, प्रतीक, पुरुषों को लेकर एक इतिहास जो हमारा है, तो शायद कुछ और कहानी होती। अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन ये तटस्थ और स्वतंत्र इमिनेंट हिस्टोरियन से ये बात हो तो बेहतर है। लेकिन यहाँ मायने कुछ और हैं। दिग्विजय सिंह जी हिंदुत्व को लेकर हमलावर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर वो साफ तौर पर उनका एक ही स्टैंड रहता है कि ये जो है ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक विद्वेष को फैलाने वाला है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है, दिग्विजय सिंह जी इसके पुरोधा राजनेता हैं। बात करेंगे कि क्या कुछ और नो बॉल होने वाली है कांग्रेस की तरफ से। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। सुशील शर्मा है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। सुनील सराफ जी हैं, कांग्रेस के संयमित शालीन विधायक, उनका बहुत स्वागत है। और कुछ ऐसे ही विधायक हैं, राम दांगरे जी हमारे साथ, जो बीजेपी के विधायक हैं, दोनों ही युवा विधायक हैं। और एक गरिमामय संयमित चर्चा की अपेक्षा के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। दोनों विधायकों का भी स्वागत है। सबसे पहले सुशील जी, एक आपकी टिप्पणी, सतीश जी का ये कदम क्या बताता है कि बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं? देख, किसी भी नेता के मुंह से जब कुछ बोल निकलते हैं तो स्वाभाविक है उसके कुछ मायने होते हैं, उसके कुछ अर्थ होते हैं। और चूंकि सतीश सिकरवार जी ने जिस महान पुरुष के बारे में कहा है वो उनकी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत बात है। और हम इसके पहले देख चुके, मतलब मुझे तो अब हैरानी हो रही है कि विचारधारा को लेकर जो स्टैंड कांग्रेस का रहा है और अभी तक उस पर कायम है, उसमें यदि ये विधायक केवल सरोवर को खुलवाने के लिए बात ठीक थी, आप जा सकते थे, आपके विधानसभा क्षेत्र का मामला था, लेकिन जिस महापुरुष के नाम पे वो सरोवर है, यदि उनकी तारीफ में आप अगर बातें कह रहे हैं तो फिर जो है गुंजाइश कुछ बनाई जा रही है, देखना होगा आगे चल के। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इतने बड़े स्टैंड के बाद, बोलने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से कोई अभी तक नोटिस नहीं लिया गया है, जबकि इन मामलों में कांग्रेस बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधानी के साथ, सावरकर के संदर्भ में अगर कोई भी तारीफ की बात होती है तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा आक्रामक होती है और एक्शन भी लेती है, वो अभी तक नज़र नहीं आया। क्या आपको लगता है कि सावरकर जी को लेकर कांग्रेस में भी दुविधा है? क्योंकि इंदिरा जी तारीफ कर चुकी हैं, इंदिरा गांधी देश की पूर्व प्रधानमंत्री, स्टालवर्ट लीडर, और कांग्रेस में भी दो धड़े हैं। एक धड़ा आक्रामक रहता है और कमलनाथ जी को तो आप और हम सब जानते हैं कि वो इन विषयों पर चुप रहना ही अधिक पसंद करते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग अभी वर्तमान की अगर आप परिस्थिति देखो कि देखिए सावरकर जी का जब नाम आगे बढ़ाया जा रहा है तो नेहरू जी के नाम को जो है कहीं ना कहीं उनके लेकर जो है एक विरोधाभास पैदा करने की कोशिश बीजेपी लगातार करती रही है। आज की परिस्थिति में आप सावरकर के संदर्भ में नहीं बोल सकते, या तो आप चुप रहेंगे या अगर आप बोल रहे हैं तो आपके बोलने के कुछ मायने होंगे, आपके उसके कुछ मंतव्य होंगे, वो मंतव्य मुझे लगता है आगे चल के सामने आ सकते हैं। चलिए सुनील जी की तरफ मैं चलता हूं। सुनील जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या एक विकेट और डाउन होने वाला है, क्योंकि ये तो राजनीति और सियासत का हिस्सा है और ये सिलसिले चलते रहे हैं और शायद चलते रहेंगे भी। लेकिन आपके एक विधायक जिस तरह से ये बात कह रहे हैं आगे बढ़ चढ़कर, और पार्टी की उस पर चुप्पी भी बनी हुई है, जैसा सुशील जी ने बखूबी कहा, आप किस तरह देखते हैं? और मैं सावरकर जी पर आपका अपना व्यक्तिगत स्टैंड भी जरूर जानना चाहूंगा, अगर आप बताना चाहेंगे तो। जी जी, सिकरवार जी ने क्या कहा ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पर जो कहा जा रहा है, देखिए वो ग्वालियर का वो पार्क जिसका ताला खोला गया वो कटोरा ताल के नाम से जाना जाता है, कटोरा ताल है वो। उस कटोरा ताल को सिकरवार जी ही जब पार्षद थे तब उन्होंने उसका सौंदर्यीकरण कराया था
वहां पर नाव चलते हैं, वहां पर लोग टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वॉक करते हैं, और वहां पर सावरकर जी की मूर्ति लगी हुई है। सावरकर जी की मूर्ति पे कोई ताला नहीं लगा हुआ था। उस समय के तात्कालीन महापौर जो थे सेजवलकर जी, उनसे किसी विवाद के कारण सिकरवार जी के वो 3 साल से उस कटोरा ताल में ताला लगा हुआ था। निश्चित रूप से नागरिकों को परेशानी होती थी, जिन्हें वॉक करना है, जिन्हें सैर करने जाना है, तो परेशानी होती थी। उनकी परेशानी को, जनता की समस्याओं को देखते हुए यदि उन्होंने उसका ताला खुलवा दिया है और जनता की सुविधा बढ़ गई है, वो वहां वॉक करने जाने लगे, क्योंकि उसके सामने ही, जहां तक मुझे पता है, सिंधिया जी की छतरी नाम की कोई जगह है, वहां पर घूमने जाने के लिए फीस लगती है, पैसा लगता है, और कटोरा ताल में लोग एक पार्क की हैसियत से घूमने, टहलने, वॉक करने, शेयर करने जाते हैं। ताला बंद था, ताला यदि उन्होंने खुलवा दिया है, तो उसमें इतनी बड़ी बहस, इतना हाय वो करने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। रह गया सिकरवार जी का बयान, वो उनके अपने विचार हो सकते हैं, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सावरकर जी पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? सावरकर जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जितना मुझे जानकारी है, इतिहास की बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं मैं, पर जितनी जानकारी है, हम लोग देखते हैं कि भाई सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी मांगा था। हम पढ़ते हैं कि सावरकर जी को अंग्रेज सरकार ने पेंशन दिया था। ये सब चीजें देश के लिए हम अच्छा नहीं मानते कि उस समय यदि ये सब हुआ तो ठीक नहीं हुआ, पर मैं और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए, मैं राम दांगरे साहब की तरफ चलूंगा, वो किस तरह से देखते हैं इस मसले को और क्या उनकी राय है। जी दांगरे साहब। सावरकर सरोवर का ताला खोला, ये पब्लिक के लिए था, विचार उनके व्यक्तिगत है। बहुत बढ़िया जवाब दिया इन्होंने। सावरकर जी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, और वो पहले ऐसे व्यक्ति है देश के कि एक ही उम्र में उनको 2 बार उम्र कैद की सजा मिली। उनके भाई भी उनके साथ में जेल में रहे, और सेलुलर जेल में उन्होंने यातनाएं झेली। अब ये पता नहीं कांग्रेस पार्टी को क्या उनसे बैर है कि एक क्रांतिकारी पुरुष को चाहती नहीं है, उनसे नफरत करती है। ये इंदिरा गांधी ने खुद उनकी तारीफ करी है और उनको प्रशस्ति पत्र जारी करा है। मतलब सावरकर जी के विचारों से वे प्रभावित थी। इंदिरा गांधी जी गई, उनके विचार भी उनके साथ चले गए, ये उन चीजों को भूल गए। अब ये अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कुछ कह रहे हैं, अभी सुनने में आया पीसी शर्मा जी उसकी जांच करने के लिए ग्वालियर जाने वाले हैं। तो मैं पीसी शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जांच बैठानी है तो अगर कमलनाथ जी पर बैठा लिए, जिन्होंने सावरकर को पूछने वाले बाबूलाल जी को पार्टी में लिया। सतीश जी ने तो ताला खोला है, और सतीश जी को साधुवाद देते हैं कि सावरकर जी उन्हें भाने लगे हैं, हमारे विचारों से प्रेरित होने लगे हैं, तो हम बहुत साधुवाद करते हैं। और जांच की बात रही तो जांच इनको कमलनाथ जी के ऊपर बैठानी चाहिए कि उन्होंने उनको पार्टी में क्यों लिया। तो स्वाभाविक सी चीजें है, नेता कुछ भी कहता है तो कुछ न कुछ अंदर विचार प्रस्फुटित हो रहा है, इसीलिए वो बोल रहा है। अब इन्होंने अपना पक्ष रखा, मैंने अपना पक्ष रखा। जी सुशील जी, क्या बीजेपी कांग्रेस की, मैं दुविधा शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह का एक स्टैंड साफ सामने आना चाहिए, कांग्रेस उसमें कहीं उलझती है। उलझती इसलिए भी है कि वो एक काडर बेस्ड पार्टी नहीं है जैसी बीजेपी है। वहाँ नेताओं को खुलकर अपनी राय रखने की एक आदत भी है, और मैं परंपरा भी कहूँगा कि वो चाहे पुस्तक लिखें, सलमान खुर्शीद लिखें या मनीष तिवारी साहब लिखें, ये अपनी पुस्तकों में खुलकर अपनी राय रखते हैं। अपने शीर्ष नेता को लेकर भी यही सलमान खुर्शीद साहब 12-15 साल पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इट सीम्स दैट राहुल गांधी काइंड ऑफ रिलेक्टेंट लीडर, एक अनिच्छुक राजनेता की छवि रखते हुए प्रतीत होते हैं राहुल गांधी। क्या इसी में बीजेपी उनको पकड़ लेती है कि साहब सावरकर जी पर आप, इंदिरा जी ने तो तारीफ की है, बाकी नेता कहते हैं कि माफ़ी मांगी, तो आपका क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस को अपना एक बहुत साफ स्टैंड नहीं रखना चाहिए?
अगर आपका विरोध है तो ये तय हो जाए कि विरोध है, और अगर आप समर्थन में हैं तो खुलकर समर्थन में अपनी बात कहें, क्योंकि कई बार राहुल जी की तरफ से भी कुछ ऐसी टिप्पणियां आ जाती हैं जिसको बीजेपी पकड़कर फिर उसके सिरे बढ़ाती चली जाती है। देखिए शरद जी, दो बातें। पहला तो ये है कि कांग्रेस की किसी भी नेता के द्वारा कही गई बात का भाजपा बहुत ही सूक्ष्मता से परीक्षण करके उसको जो है उछालने में महारत हासिल है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों से गलती नहीं हुई या उनके शब्दों में या वो ही जो नपातुला बोलते, नहीं, उनके भी कभी उनकी भी जुबान फिसल जाती है, लेकिन उस जुबान फिसली जुबान पर कांग्रेस उतने आक्रामक तरीके से नहीं आ पाती है। ये एक बहुत, मुझे लगता है कि मैं लगातार देख रहा हूँ कि इस तरीके की जो है बीजेपी इस मामले में बहुत एक्सपर्ट, कह लीजिए आप उन्हें कि वो एक्सपर्ट हैं इसमें। जहाँ तक देखिए, ये अगर किसी नेता की तारीफ करना बात अलग है, लेकिन जब आप विचारधारा से ही एक पूरे आपस में एक दूसरे की लड़ाई जो है वो विचारधारा को लेकर है, तो फिर जो है आपको नाप तोल कर ही बोलना चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है, और अगर कोई इस विचारधारा के खिलाफ जाके यदि सार्वजनिक रूप से मंच से कोई बयानबाजी करता है तो कांग्रेस को उसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि वो किस राजनीतिक परंपरा से आया हुआ व्यक्ति है, क्या उसकी राजनीतिक वंशावली है, नया नेता है, पुराना नहीं, इसके आधार पर जो कांग्रेस के निर्णय लेने की जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई है। देखिए आज ये बहुत बड़ा इशू बनेगा ही, क्योंकि आप देखिए इसी ग्वालियर में पिछली बार जब एक हिंदू महासभा के नेता को जब कांग्रेस में लिया गया था तब बड़ा मुद्दा बना था, और उसमें मुखर रूप से अरुण यादव ने जो है सोशल मीडिया पर प्रदेश हाईकमान के खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया था। तो ये बहुत आसान नहीं है आप शब्दों का चयन। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो कांग्रेस के जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी में रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ही अपनी जमीन तलाश रहे हो, क्योंकि सावरकर की तारीफ करके एक बहुत आसान रास्ता आपको मिल जाता है बीजेपी के, क्योंकि आप बीजेपी को विपरीत परिस्थितियों में छोड़ के आए थे उपचुनाव में, लेकिन अगर आप एक रास्ता बनाते, एक रास्ता भी बनता, सुनियोजित भी हो सकता है, सतीश सिकरवार का कहना। महत्वपूर्ण बात यह है सुनील जी कि एक स्टैंड बहुत क्लियर होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। मैं नहीं कहता कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन जब धार्मिक स्वरूप को लेकर सनातन परंपरा के आपके नेता मठ मंदिर जाते हैं, जो पहले भी जाते रहे हैं, इंदिरा गांधी जी भी जाती रही हैं और नेता भी जाते रहे हैं, लेकिन अभी वो कुछ इस तरह से हो जाता है कि चुनाव के ठीक पहले किसी बड़े ज्योतिर्लिंग किसी मंदिर में जाना हुआ या गुजरात में सोमनाथ जाना हुआ तो चर्चा शुरू हो जाती है। अभी आपके प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जब अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, मंदिर का काम आरंभ हुआ, तो इतना बड़ा पोस्टर था कि बीजेपी का कार्यालय उतना बड़ा पोस्टर नहीं लगा पाया। तो एक डिबेट छिड़ती है कि आप बीजेपी की लाइन को से सहमत प्रतीत होते हैं, फिर अचानक एक बड़ा बयान आ जाता है आपके किसी नेता का, और बीजेपी उस निजी राय को, निजी बयान को पूरी कांग्रेस पर एक तरह से इंपोज कर देती है। लेकिन आप सुब्रमण्यम स्वामी जी के किसी बयान को या बीजेपी के किसी बयान को, जो कि किसी लूज बॉल की तरह आपके पास आता है, आप नहीं कर पाते ऐसा। तो क्या कुछ है प्रॉब्लम? देखिए शरद जी, मुझे लग रहा है धर्म, हम सनातन धर्मी हैं, धर्म या पूजा पाठ या आस्था मेरी ये नितांत निजी विषय है। हम लोग धर्म को बेचते नहीं, धर्म से राजनीति नहीं करते, धर्म का धंधा नहीं करते। मैं स्वयं अपना धार्मिक जीवन मेरा व्यक्तिगत है, मैं उसे कभी भी राजनीति में लेके नहीं आता। रह गई ये जो बात है, आप सही कह रहे हैं कि ये किसी की हमारी व्यक्तिगत राय को ये लोग पूरी कांग्रेस की बना देते हैं। हम इनकी राय को, चाहे वो जिन्ना के मजार में जाने की बात हो या प्रधानमंत्री जी के नवाज शरीफ जी के यहाँ बिरयानी खाने जाने की बात हो, या कई ऐसे कार्यक्रमों में राजनाथ सिंह जी को टोपी लगाए और कई भाजपा नेताओं को टोपी लगाए भी हम लोगों ने देखा, लेकिन हम लोगों ने कभी धर्म को विषय नहीं बनाया, धर्म को राजनीति का विषय नहीं बनाया। यहां पर स्थिति क्या है कि सिर्फ धर्म को ही राजनीति का विषय बनाया जा रहा है। अगर राम लला का मंदिर बन रहा है तो यह सिर्फ भाजपा का विषय नहीं है, यह भाजपा के लिए खुशी का विषय नहीं है, हमारे लिए भी खुशी का विषय है। क्यों नहीं है हमारे लिए खुशी का विषय? भगवान राम हमारे आराध्य नहीं है क्या? इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं तो भाजपा को भी भगवान राम ही सद्बुद्धि दे
कि राजनीति होनी चाहिए विकास के नाम पे, देश के नाम पे, राजनीति होनी चाहिए बहुत सारे और है बेरोजगारी के लिए, इस विषय पे वोट मांगिए, इस विषय पे जाना चाहिए। धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, मेरा अपना ये विचार। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, फिर मैं इस पर आपकी विस्तृत राय लूंगा राम दांगरे साहब से। मुझे ये बताइए कि शाहबानो मामले में जो चुप्पी थी तथाकथित कांग्रेस की, वो बहुत भारी पड़ी। अभी भी जो आपका स्टैंड है तमाम मसलों को लेकर, वो आपको लगता है कि बहुत स्पष्टता के साथ सामने आना चाहिए? क्योंकि अतीत में जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप लगे कांग्रेस के ऊपर ये भी आरोप लगे कि 90 के दशक में वो सरकार को बनाने और गिराने के खेल में बहुत ताकत से शामिल थी। तो आपका स्टैंड जो है आज, क्या आज की राजनीति शायद ये चाहती है कि वो जिस तरह के सनातन परंपरा या हिंदुत्व के एक स्वरूप को देखना चाहती है, आप उससे पीठ करके तो नहीं चल सकते हैं? आपको ये तो समझना ही होगा कि जनता की भावनाएं क्या है। क्योंकि अगर बीजेपी पर आप ये आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन जनता उसके उस स्वरूप को पसंद कर रही है, इससे आप इनकार भी नहीं करेंगे। शिवा जी, यही हुआ। देखिए, भाजपा ने बहुत अच्छे से जनता की नब्ज को टटोला। भाजपा ने जनता की नब्ज को टटोला कि इनकी कैसे भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को वोट के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए। कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया। कांग्रेस ने विकास के कार्य किए, राष्ट्र को बनाने की दिशा में काम किए, राष्ट्र की संपत्तियां बनाई, जनता के हितों पे काम करके उसको वोट के रूप में परिवर्तित करने। चलिए, मैं एक और क्विक रिएक्शन लूंगा आपका। जी, मैं राम दांगरे साहब की तरफ चलूंगा। आपका सारा जो कथन है दांगरे साहब आपने सुना। कांग्रेस का बहुत साफ आरोप है कि बीजेपी धर्म की राजनीति, और कहीं उनके कहने में ये भी अर्थ है कि जनता को वो कहीं एक बरगलाने जैसा आरोप भी उनकी तरफ से आता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि मैं समय रहा तो उनसे फिर एक बार इस सवाल को और स्पष्ट करते हुए रखूंगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म की स्थापना करना कोई गलत नहीं है। धर्म का प्रचार प्रसार करना खुद हमारा संविधान हमें ये अधिकार प्रदान करता है। इन्होंने कहा ये धर्म की राजनीति गलत नहीं कहा है। देखिए, आप उसको मुझे बोलने दीजिए, आपको मैंने सुना है, धर्म को गलत नहीं कहा। मैंने आपको सुना है, ये मेरा मैंने आपको सुना है, शांति से मुझे आप सुनिए। सुशील जी, मुझे भी सुनिए आप। ऐसे मुझे भी आता है बोलते, जैसे आप बीच में क्रॉस कर रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा आया, राम सेतु का मुद्दा आया, क्या ये हिंदुओं की ध्यान बिंदु रही है? क्या ये हिंदुओं की आस्था के केंद्र रही है? क्या हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए नहीं है? राम सेतु की बात आई, ये लोग राम सेतु तोड़ने के लिए चले गए। इनका ये स्टेटमेंट रहा कांग्रेस का कि राम सेतु जैसी कोई चीज वहां थी ही नहीं। राम सेतु एक काल्पनिक चीज है और उसको रामायण में ऐड किया गया है। दुनिया भर के साइंटिस्ट, खुद सैटेलाइट इस बात को मान रहा है कि ये बहुत पुराने प्राचीन सेतु बना हुआ है। उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस आमादा हो गई। इनकी सरकार थी केंद्र में, पूरे देश भर में हमको आंदोलन करना पड़ा था हमारे मानबिंदुओं को बचाने के लिए, हमारे राम सेतु को बचाने के लिए। राम मंदिर वाली जहां बात आई कि राम मंदिर को हमने बनाने के लिए, उसके नवनिर्माण के लिए और उसके निर्णय के लिए हमने कोई गलत काम नहीं करा, हमने कोई खून नहीं बहाया। हमने धैर्य के साथ में न्यायालयीन प्रक्रिया का उपयोग किया और न्यायालय के ऊपर हमने भरोसा किया। हम कोई छीन करके नहीं लाया उसको कि लोगों के गले काट दिए और राम मंदिर वहां पे बनाने के लिए जा रहे हैं। हम न्यायालयीन प्रक्रिया से लाए। सुशील जी, बोलने दीजिए मुझे। राम मंदिर को रोकने के लिए आपने कई वकील खड़े किए। आपके वकील खड़े थे कि नहीं खड़े थे? आपके कांग्रेस के वकील वहां खड़े थे कि नहीं खड़े थे राम मंदिर के खिलाफ? आप कोई वकील खड़ा था। मैं आपको दस्तावेज भेजता हूँ। मैं जब वो वकालत करता है, जब वो कोर्ट में होता है, तो वो कांग्रेस का नहीं होता, वकील अच्छा, जब वकील होता है तब राम मंदिर के खिलाफ होता है वो। उसके कोई धार्मिक भावनाएं नहीं है।
जो वकील होता है सब राम मंदिर के खिलाफ है। बड़ी अजीब बात है, पहले सावरकर उद्यान का ताला खोला तो वो जनता के लिए खोला, लेकिन विचार उनके व्यक्तिगत थे। वहाँ सुशील जी कोई पार्टी ने हायर किया था क्या? सुनील जी उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ। जी बोलिए बोलिए दांगरे साहब, संक्षेप में। जी जी संक्षेप में ही मैं बोल रहा हूँ, राम मंदिर को हमने शांति से, धैर्य से और न्याय संगत रूप से उसके निर्माण का बीड़ा उठाया, खुद न्यायालय ने आदेश करे हैं। और उस राम मंदिर को रोकने के लिए, निर्माण को रोकने के लिए फैसला हिंदुओं के पक्ष में न जाए, इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज वकील वहां पर खड़े रहे। इनसे पूछिए खड़े रहे कि नहीं रहे। हम पर धर्म का आरोप लगाते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम कांग्रेस करती है। सुनील ये जी सारा किया करा, चाहे राम सेतु चाहे राम मंदिर हो, जी अब कांग्रेस जिम्मेदार है। जी ये बताइए, आपके माथे पर टीका चमक रहा है, ये किसी शादी में लगा टीका है या किसी, माफ कीजिएगा ये आप निजी प्रश्न है, आप जवाब देना चाहें तो दें, या किसी धर्म प्रतिष्ठापना से जुड़ा हुआ टीका है ये? शरद जी, मुझे आप जब से देखे होंगे, जब से जानने लायक हुआ हूं मैं, तब से ये नित्य प्रति ये टीका मेरे माथे पे रहता है। हमारे घर की परंपरा है। सर जब आपकी ये परंपरा का हिस्सा है तो पार्टी की परंपरा में ये तथाकथित रूप से जो बीजेपी का आरोपण रहता है, जैसा दांगरे साहब कह रहे हैं, इस मामले में मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप कमजोर पड़ते हैं, लेकिन आपकी तार्किकता की धार। मैं दांगरे जी से ये कहना चाहूंगा, हमारे दिग्विजय सिंह जी जिनकी बात हो रही है, जिनको पर आरोप लगा है, आप बता दो आपकी पार्टी का एक नेता कोई नर्मदा जी की परिक्रमा किया हो, नर्मदा मैया की परिक्रमा किया हो? चलिए, अब इसमें लगता है कि इसका पार्ट 2 आना जरूरी है इस डिबेट का। अरे जिस नेता को ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकवादी ओसामा जी लगता है, उसके बारे में बात करके न्यूज चैनल का और जनता, चलिए इसका सीक्वल आएगा सर, इस डिबेट का सीक्वल आएगा, इसके पार्ट 2 में हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत धन्यवाद दांगरे साहब, बहुत धन्यवाद सुशील जी। यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बीजेपी जब मंद मंद मुस्कुराते हुए ये सवाल करती है कि राम मंदिर पर आपका स्टैंड क्या है, राम सेतु पर आपका स्टैंड क्या है, हमको ये बताइए। सावरकर जी को जब इंदिरा गांधी जी प्रशस्ति पत्र देती हैं और उनकी प्रशंसा करती हैं, तो बाकी नेता तथाकथित हिंदुत्व विरोधी एक चिंतन दर्शन से जुड़े नेता के रूप में सावरकर को मानकर उनका विरोध करना क्यों शुरू कर देती है? दरअसल यही वो विषय हैं जिन पर कांग्रेस को मुझे लगता है कि कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि अगर आप एक बार बैठकर अपनी एक जनरल बॉडी मीटिंग में बैठकर उन तमाम विषयों पर जिनको लेकर आपको लगता है कि आपके नेताओं की पुस्तकों से या उनकी टीका टिप्पणियों से बात उठती है, उन पर आपको अपनी राय बहुत मजबूती से तय करनी चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि कई बार जब बीजेपी का ये आरोप कांग्रेस की तरफ आता है कि आप उन मान बिंदुओं के खिलाफ खड़े होते हैं जो सनातन परंपरा से जुड़े होते हैं, तो कांग्रेस के कुछ अंतर विरोध उसके लिए मुश्किल पैदा करते हैं। जबकि बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस का भी कमोबेश स्टैंड वही नजर आता है जो स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का रहा है। लेकिन बात अटकती इसलिए है कि उसके नेता ही कुछ खटकने वाली बातें ऐसी कह देती हैं जो पार्टी को एक बहुत उलझनपूर्ण स्थिति में फंसा देती है। कांग्रेस का विषय वो जाने। नमस्कार।